सुबह 10 बजे कागान से राइड स्टार्ट की और दोपहर के 4 बजे हम बाबूसर टॉप पहुंचे। 10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर चल दी अपनी मंजिल की जानिब। 6 घंटे राइड करने के बाद इस शॉर्ट ब्रेक की वजह सिर्फ और सिर्फ चलास को डे लाइट में क्रॉस करने का इरादा था। चलास तारीखी और जियोग्राफी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आज की सदी में शाहराह कराक्रम को केपीके से जोड़ता है और ज़माना कदीम में भी दरिया सिंध को अबूर करके जो ताजिर और लश्कर आते थे वो भी चलास में ही स्टे किया करते थे। 6ठी सदी ईस्वी के एक चट्टानी कुतबे पर चलास का नाम सलाबा मिलता है, जिसका मतलब चट्टान या पत्थर की है। और अगर आपका यहाँ से गुजर हो तो आप भी देखेंगे कि आपके दाएं बाएं बड़े बड़े चट्टान नुमा देवकंद पहाड़ हैं। कहते हैं ज़माना कदीम में दरिया सिंध के किनारों पर चलास में लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे, जिनको जिरगों के जरिए कंट्रोल किया जाता था। और शाहराह कराक्रम के साथ साथ अब तक तकरीबन 20,000 ऐसी चट्टानें और मकामात दरियाफ्त हुए हैं जो कदीम तहजीबी अहमियत के हामिल हैं। तकरीबन 5,000 कबल मसीह के दरमियानी अरसे में इन आसार में कसरत से जानवरों, तिकोनी इंसान और शिकार की शबीहात, जिनमें जानवर इंसान से बड़े दिखाए गए हैं, यहां मिलते हैं। यह आसार पथरीली चट्टानों पर नक्श हैं, जिनको पत्थर के औजारों से बनाया गया है। इसके अलावा इन आसार में हमलावरों, ताजिरों और ज़ायरीन की यादगार हैं, जिन्होंने इस कदीम राहदारी में सफर किया होगा। पाकिस्तानी महकमा आसार कदीमा के मुताबिक इन आसार में खारुस्तानी लफ्ज़ काबो या कम्बो कसरत से मिला है। इस लफ्ज़ का तकरीबन हर कदीम निशानी में मौजूद होना इस बात की निशानदही करता है कि चलास भी एक वक्त में ज़रूर कदीम रियासत कम्बोजा का हिस्सा रहा होगा। जितनी खूबसूरत चलास की तारीख है, उतना ही चलास आज भी खतरनाक महसूस होता है। पाकिस्तान का यह वाहिद इलाका है जहां पर फिरका वाराना फसादात एक्सट्रीम पर हैं और 2 अप्रैल 2012 को पेश आने वाला सानिया चलास हम सबके सामने है। Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. चलास का ये सफ़र हमने 14 अगस्त को किया। रास्ते में बहुत से पुरजोश जवानों ने पाकिस्तानी परचम उठाए हुए थे। चारों तरफ से जश्न आज़ादी के नारे और मौसीकी का शोर शराबा था। आज़ादी बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले तो अल्लाह का और फिर हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हमारा वतन तो आज़ाद हो गया है, पर क्या हम आज़ाद हैं? जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में कहा था, आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। शायद नहीं, हम आज भी गुलाम हैं। अपनी सोच के, खुद को सही और दूसरों को गलत समझने के गुलाम हैं। न जाने कब हमें इस गुलामी से निजात मिलेगी।
कब हम शिया सुन्नी, पटवारी यूथिये जियाले, मैं सही तू गलत, मैं मुसलमान तू काफिर की सोच से आजाद होंगे। अभी तक पांव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy, give me your sad. I may be staying, I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Taking me बाय द वे, ये जो वादियां आपको दिख रही हैं, ये चलास नहीं है। चलास की तरफ रास्ता जा रहा है। चलास और रायकोट में गर्मी की शिद्दत बहुत थी, जिस वजह से कैमरा हीटअप होके ऑफ हो गया था और वीडियो नहीं बन सकी। तकरीबन 4 घंटे में हमने चलास और रायकोट को क्रॉस किया और रात 8 बजे थैलची पहुंचे। इरादा जगलोट जाने का था, लेकिन एक तो अंधेरा हो गया था और तेज हवाएं चल रही थी और रास्ते में हमें फॉक्स भी मिल गई थी और वो फॉक्स को हसनैन पसंद भी आ गया था। बस दोनों की बात नहीं बनी, वरना फॉक्स ने उस रात हसनैन का बारबेक्यू करना था। तो जी, इन वजूहात को सामने रखते हुए हमने थैलची में रूम बुक किया, खाना खाया और सो गए।